तो दोस्तों सच बता रहा हूँ, इससे बड़ी और इससे इम्पोर्टेंट वर्करों के लिए, जो लोग यूएई दुबई में रहते हैं उनके लिए ये खबर इतना इम्पोर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते हो। क्योंकि ये मिस्टेक के वजह से दोस्तों कंपनी चाहे तो आपके ऊपर 1 साल बैन लगा सकती है। अगर आप दुबई यूएई में रहते हो और इजी तरीके से मान लें आपको कंपनी परेशान कर रही है, कंपनी में आपको सैलरी सही से नहीं लगा है, आप जितना बोले थे उतना पैसा ये लोग सैलरी नहीं लगाया है, बहुत तरह का प्रॉब्लम रहता है कंपनी और वर्कर के बीच में। अगर आप बीच में कंपनी चेंज करना चाहते हो, दूसरे कंपनी में जाना चाहते हो, तो उसका रास्ता क्या है प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है, चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कमेंट करोगे तभी मैं रिप्लाई दूंगा, नहीं तो आपका रिप्लाई मैं नहीं दूंगा। इसलिए कि वीडियो पूरा देखते नहीं हो और सीधा उल्टे सीधे कमेंट करना स्टार्ट कर देते हो। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो आपको पता है कि जब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आते हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट में सारे डिटेल होता है कि आपको नोटिस पीरियड में कितना काम करना है, आपकी सैलरी कितना है, आपका क्या सिस्टम, हर चीज़ डिटेल उसमें लिखा होता है। हम लोग जॉब मिलने के खुशी में वो पढ़ते नहीं है, क्योंकि इंग्लिश और अरबी में लिखा होता है, पढ़ते नहीं है, साइन कर देते हैं। बाद में पता चलता है जब हमारा और कंपनी का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है तो कंपनी को तो अपना राइट पता होता है, बट आपको अपना राइट पता नहीं होता है। जब गवर्नमेंट में आप जाते हो तो आपका बात सुना नहीं जाता, आपको खुद को हारना पड़ता है। क्योंकि कंपनी पढ़ी लिखी होती है, उसके पास एक से एक मैनेजर है, एजुकेटेड लोग हैं, सारे डिटेल वो लोग के पास है, और आपको ये सब चीज़ की जानकारी नहीं होती है। इसीलिए ये सब टाइप पर आपको वीडियो देखना पड़ेगा। जिस कंट्री में रहते हो, जिस देश में रहते हो, वहाँ का रूल नियम सिस्टम आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों कि मान लिया अगर आपको ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर पैसा खर्च होता है। जो आप यहाँ आने के बाद पैसे देते हो किसी को एजेंट के थ्रू या ब्रोकर के थ्रू आते हो, तो जो 50,000 60,000 लाख रुपए देते हो वो लोग खाता है, कंपनी तक पैसे नहीं जाता है। जो बड़ी बड़ी कंपनी है दोस्तों, उन वीज़ा के लिए 1 रुपये नहीं लेता है, क्योंकि वीज़ा का पैसा लेना यहाँ पे अनलीगल है। यूएई के अंदर कोई भी कंपनी किसी भी वर्कर से डायरेक्ट वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा यानी वर्क वीज़ा का पैसे नहीं ले सकता है। तो दोस्तों होता क्या है, इसलिए कंपनी आपको बीच में अगर जॉब छोड़ते हो तो छोड़ने नहीं देना चाहती है। इसलिए कम से कम आप किसी भी कंपनी में तो 6 महीने तो आप रहो, ठीक है। क्योंकि आप लोग नोटिस पीरियड में क्यों आप अगर चले जाओ, क्योंकि गवर्नमेंट रूल बना के रखा है कि अगर आपको किसी भी अदर कंपनी में जाना तो 6 महीने बाद अगर जाना चाहते हो, मतलब 7 महीना 8 महीना 9 महीना 1 साल, तो उसमें क्या करना है कि जिस दिन आप एक कैंसिलेशन पेपर बनाओ, यहाँ पे जगह जगह पे टाइपिंग सेंटर है, वहाँ पे एक कैंसिलेशन पेपर बनाओ। उसके बाद से आपको 1 महीना नोटिस पीरियड में काम करना पड़ेगा। उसके बाद अगर कंपनी कैंसिल नहीं कर रही है नोटिस पीरियड के बाद, जिस दिन से कैंसिल लेटर आप दिए हो अपने कंपनी में एचआर को या फिर अपने जो ऑफिस का ईमेल आईडी पर, वो ईमेल आईडी का दोस्तों अपने पास रसीद ज़रूर रखें। क्योंकि जब कल को अगर आप कंपनी में या मोहरे में बताओगे, गवर्नमेंट को बताओगे, तो वो लोग बोलेगा कि नहीं नहीं मेरे पास कोई मेल नहीं भेजा था, कैंसिल नहीं मारा था, तो फिर उस टाइम वो आप डॉक्यूमेंट दिखाओगे, बोले नहीं मैं, तब वो कंपनी को हारना पड़ेगा। इसलिए लाजिम आप, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इस तरह से 1 साल का बैन लगा देती है कंपनी। वो लोग क्या करते हैं, जिस दिन से कैंसिल पेपर देते हैं उसी दिन से बैठ जाते हैं कि मैं जॉब पे जाऊंगा ही नहीं तो कंपनी कैंसिल करेगी। वो 3 महीना 4 महीना 2 महीना ऐसा करके बैठा देती है, कैंसिल करती नहीं है, ठीक है। और बाद में क्या होता है कि उनको 1 साल का बैन मारती है कंपनी। इसलिए आपको बैन से बचना है। यहाँ पे अगर कंपनी चेंज करना है तो पहले तो आप कैंसिल लेटर दे दो, उसके बाद आपको 1 महीना ईजिली आप काम करो, जैसा मैं बताया। वो कैंसिल पेपर का रसीद अपने पास रखो। अगर 1 महीने के बाद वो लोग नहीं कैंसिल कर रही, आप बोलो कि भाई मैंने आपको ऐसा ऐसा किया था, वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, फिर आप मोहरे में कॉल करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं मोहरे में कॉल नहीं लगता। अरे भाई इतना आदमी कॉल करता है, कितना लोगों को रिसीव करेगा। तो आप 1 दिन 2 दिन थोड़ा टाइम लगेगा, अगर कॉल लगेगा अपना प्रॉब्लम बताओगे तो लाजिम आपका बात सुना जाएगा। इसलिए दोस्तों जब भी आप कंपनी यहाँ चेंज करना चाहते हो ईजी तरीके से, तो लाजिम 1 महीना आपको नोटिस पीरियड में काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप पर 1 साल का बैन भी लग सकता है और फिर आपको बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और कुछ कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, जब तक